के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी फिर से बढ़ने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। आज पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना कुछ कम है। मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक फिलहाल मानसून ट्रफ अमृतसर और चंडीगढ़ के पास से होकर गुजर रहा है। तो एक बार फिर से प्रदेश में मानसून एक्टिव नज़र आ रहा है। मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और कई राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राजस्थान के कई ज़िलों में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भी मानसून इसी तरीके से राजस्थान में लोगों को परेशान कर सकता है। इससे पहले हमने राजस्थान में तमाम जिलों की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से लगातार बारिश के चलते राजस्थान के कई जिलों में जो हालात थे वो बदतर हो गए थे। जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखी जा रही थी। किसानों को बड़ा नुकसान इस बारिश के चलते हुआ था और एक बार फिर से जब मानसून इलाके में एक्टिव हो गया है, एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पर पकड़ ली है, तो क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? ज़्यादा जानकारी के लिए वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक बार फिर से मानसून राजस्थान में एक्टिव नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई इलाकों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और आपके पीछे भी हम देख सकते हैं बारिश लगातार जारी है। क्या कहना है मौसम विभाग का? कब तक जो बारिश है राजस्थान वासियों को परेशान कर सकती है या आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, आपको बता दें कि तकरीबन 7 दिन के बाद एक बार फिर से जो है जो मानसून है वो राजस्थान के अंदर एक्टिव हुआ है और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो कह सकते हैं कि बारिश हुई थी और इस बारिश से हालांकि आम लोगों को राहत अवश्य मिली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी जयपुर के अलावा अन्य जिलों की, तो इसमें धौलपुर है, भरतपुर है, इन जिलों के अंदर जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और यहाँ पर जो है बारिश जो कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश होने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। इसके साथ साथ दौसा या फिर अन्य जो जिले हैं वहां पर भी जो है सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इसके बारिश के होने के चलते जो है प्रदेश के कई जिलों के अंदर हालांकि जो है आम लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत अवश्य मिली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो है बारिश वो यहाँ पर एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, मानसून एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी वजह से जो किसान है उनको जो कह सकते हैं जो उनकी फसलें होती हैं उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो है कई जो कह सकते हैं उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की वस्तु स्थिति की, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी दी थी कि आगामी जो कह सकते हैं कि कुछ दिनों के अंदर लगातार बारिश हो सकती है, जिससे जो कह सकते हैं कि जो प्रदेश के कई जिलों के अंदर जो है मूसलाधार बारिश की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज सुबह से ही राजधानी जयपुर के अंदर जो है बादल हो रखे थे और उसके बाद तकरीबन जो कह सकते हैं कि आधा घंटे के करीब जो है यहाँ पर बारिश हुई और इस बारिश से आम लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली। लेकिन अगर बात की जाए अभी भी जो कह सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी जारी है और जो कह सकते हैं कि बारिश का मौसम बना हुआ है और इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की, तो वहां पर भी इसी तरीके का जो कह सकते हैं मौसम है वो बना हुआ है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जिनके अंदर तेज हवाओं के साथ जो है बारिश होने की चेतावनी है मौसम विभाग ने दी है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी जो राहत है वो मिलने की उम्मीद नहीं है। अब वीरेंद्र ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब जब बारिश हुई थी तब राजस्थान के कई जिलों में जो हाल थे वो बेहाल हो गए थे। दावे कहीं ना कहीं फेल साबित हो गए हैं। अब जब एक बार फिर से मानसून एक्टिव है, बारिश हो रही है, तो क्या जो पिछली बार कमियां दिखाई दे रही थी क्या उन पर काम किया गया है या स्थिति जस की तस है बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बारिश हुई उस बारिश की वजह से जो है चाहे किसान हो चाहे आम जनता हो उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और कुछ एक इलाके तो हैं जैसे आप सवाईमाधोपुर की बात कीजिए या फिर धौलपुर या फिर अन्य जिलों की बात करेंगे तो उनका जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से संपर्क टूट गया था और उसी की वजह से जो है आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की, तो वहां पर आप देखिए कि अगर लगातार बारिश होती है तो उससे कहीं न कहीं आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस बारिश के चलते
जो है आपने देखा होगा कि जो दावे किए जा रहे थे, चाहे इसमें साफ सफाई की बात कीजिए या फिर जल भराव की बात कीजिए, इन तमाम जगहों के पर जो जल भराव की स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति से किस तरीके से प्रशासन निपट रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप देखें, आपने देखा होगा कि जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे पूरी तरीके से जो है खोखले दिखाई दिए और आम जनता है यहाँ पर परेशान होती हुई दिखाई दिए। चाहे आप सड़कों की बात कीजिए या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि पानी की निकासी की बात कीजिए, हर जगह इसी तरीके की वास्तु स्थिति है, वो देखने को मिली। और एनडीटीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से प्रशासन है वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है, आम लोगों को जो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर जो है अब धीरे धीरे स्थितियां हैं वो थोड़ी सुधार जरूर हुई है, लेकिन अगर बात की जाए, अगर लगातार पिछली बार के जैसे ही अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के एक बार फिर से जो है दावे हैं वो यहाँ पर खोखले नजर आएंगे। जी। ठीक है। वीरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दो और सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जगदेव भी हमारे साथ है सीकर से, और धौलपुर से नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। जगदेव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या हाल है मौसम के, किस तरीके से एक बार फिर से मानसून एक्टिव नजर आ रहा है, क्या हालात है ग्राउंड पर? जी, बताना चाहूंगा जैसे कि जयपुर से वीरेंद्र साथी ने बताया कि आज जो है, आज के पूरे प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते बता दूं, कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश में आज बारिश का दौर शुरू हुआ है। और अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में आज सुबह से ही लगातार जो है बारिश का दौर अलग अलग इलाकों में शुरू हुआ है। वहीं जो है पलसाना में सुबह करीब आधे घंटे तक बारिश का दौर चला था। इस समय हम जो है सीकर में खड़े हैं, तो सीकर में भी अभी कुछ देर पहले से ही लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ। झमाझम जो बारिश का दौर अभी भी चल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं तापमान में भी काफी गिरावट आई है। आपको बता दूं कि बारिश के चलते जो है आम जन को कहीं ना कहीं खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और इसको लेकर के जो है स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल भी खुल जाती है, क्योंकि पिछले दफा जब बारिश हुई मानसून के समय, तो उस समय हम बता दें आपको, सीकर शहर के नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, लोहारू बस स्टैंड सहित कई ऐसे निचले इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते आमजन को कहीं ना कहीं खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब एक बार फिर से जो है मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते आज सुबह से ही पूरे जिले में जो है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो वही पलसाना और सीकर में जो है बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और मौसम विभाग की ओर से 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है मौसम परिवर्तन की चेतावनी दी गई है और बारिश की चेतावनी भी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में 16 तारीख से लेकर के 16 और 17 तारीख को 2 दिन जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जो है मानसून परिवर्तन जो हुआ है उसका असर आज से ही देखा जा सकता है, जिसके चलते सीकर शहर और पलसाना सहित कई इलाकों में सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जगदेव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, धौलपुर में क्या हाल है मौसम को लेकर, किस तरीके से जो मानसून है वो एक्टिव नजर आ रहा है और ग्राउंड पर क्या स्थिति है? तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि जो नदी नाले हैं वो भी एक बार फिर से उफान पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बुधवार रात्रि से फिर एक बार पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। शहर से लेकर गांव तक जल भराव के हालात हैं। खेत खलियान, तालाब, बांध, आपके दरिया सभी लबालब यहाँ पर हो चुके हैं। हम इस समय ठेठ ग्रामीण अंचल में हैं, रजौरा कला पंचायत है। आप देख सकते हैं ये खेत हैं, इन खेतों में खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का। इसके अलावा नकदी की जो सब्जी की फसलें होती हैं, किस तरह से पानी का कटाव है, पानी से ये फसल चौपट हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो 7 दिन का गैप लेने के बाद फिर एक बार पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय हुआ है। और इस मानसून से सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वह अन्नदाता किसान हैं, पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। हमारे साथ स्थानीय किसान हैं। सर, ये क्या हालात हैं अब इस समय? सर, अपने पूर्वी राजस्थान धौलपुर जिले के अंदर लगातार 1.5 महीने से वर्षा होने के कारण यहाँ जितनी भी खरीफ की फसलें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिलहन है, आदि बर्बाद हो चुकी है, यहाँ नष्ट हो चुकी हैं। किसान मुहताज हो चुका है। प्रकार से गुहार लगाता है कि हर किसान को हर एकड़ के हिसाब से या बीघे के हिसाब से 40-50 हजार रुपए दिया जाए, जिससे किसान अपना पालन कर सके, जीवन यापन कर सके। बच्चों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है, सारी पुलियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, रोडों पर पानी चल रहा है। रोडों पर पानी है।
सर सेकंड ऑप्शन आपके पास किसानों के पास मवेशी पालन का होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास चारे के लिए? चारा खत्म हो गया है, पारसाल भी हो गया, एसो भी हो गया है, उड़द, मूंग, तिली, बाजरा, मक्का, सब फसल नष्ट है। गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है। अब पशु को क्या करें, पशु छोड़ने पड़ रहे हैं। पानी का भराव इतने को हो गया है कि जो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जल भराव हो रहा है, क्योंकि जून से जो बारिश शुरू हुई थी, लगातार 1.5 महीने तक धौलपुर में बारिश हुई है, तो भारी इस बारिश ने तबाही मचाई है, शहरों से लेकर कह सकते हैं आपके गांव तक। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बता दूं कि औसतन 109% अभी तक बारिश हो चुकी है। जिले का सबसे बड़ा जो आंगई आपका बांध है वह भी ओवरफ्लो हो चुका है, उर्मिला सागर भी ओवरफ्लो है। तो यह जो आपदा है बारिश की, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान अन्नदाता किसान हैं। बिल्कुल, किसान तो परेशान है ही, लेकिन आम जनता भी लगातार जो है वो इस बारिश की वजह से परेशान हो रही है। धन्यवाद नीरज, आपका भी, जगदेव और वीरेंद्र, आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब देखिए, जयपुर में भी सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी है और राजधानी में हालातों का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। राजधानी जयपुर में अकस्मात भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोग बारिश में पकड़े गए हैं। जैसे वो पुलिया है सामने, वहां पर अब जाम लगने की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जो सुबह पहले लोग बिना छाता के निकले थे, उनके पास अब कोई चारा नहीं है। यहाँ पर जो एक फास्ट फूड टिक्की की दुकान है, वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए हैं। भैया, एक चीज़ बताइए कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, आप लोग कोई छाता वगैरह लेके निकले नहीं लगता है आज सुबह? हाँ। नहीं मैम, क्या हुआ? बस अचानक बारिश आ गई। हाँ। इसलिए छाता वगैरह कुछ नहीं लेके। ठीक है। हम तो काम से आए, गाड़ी लेके आए, गाड़ी लेके खड़े हैं सर जी। हम बारिश में खड़े हैं, क्या करें। बारिश की वजह से सब लोग का आज थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। हाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी दुकान पे भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग, जैसे ये भैया सुबह अपना धंधे पे निकले होंगे। ये आप देख सकते हैं कि कबाड़ की जो ठेला है वो निकले थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर रुकना पड़ गया। भैया, आप तो पूरी तरह भीग गए बारिश में। पूरी तरह भीग गए हमने। तो आगे आइए, बारिश आ रही है ना, इसलिए तो भीग गए। सुबह तो थी नहीं, अभी आ गई अचानक, ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप भी यहाँ पे रुक गए, कहाँ जा रहे थे? जी, बाहर से आए थे, यही काम करने के लिए आए थे। हाँ। बाहर से आए थे, अभी आए, अचानक बरसात आ गई तो यही फंस गए तो पानी की बरसात में। तो जयपुर में काफी दिनों से बारिश नहीं है, अब एकदम से बारिश हुई है। एकदम बारिश चालू होगी और सर एकदम बारिश चालू होगी। बीच में बहुत गर्मी भी हो गई। बहुत गर्मी थी, आज बहुत भारी बारिश हुई। 2-3 दिन बारिश की चेतावनी है। चेतावनी 2-3 दिन की बारिश। तो लंबे अरसे के बाद आप देख सकते हैं कि जयपुर में बारिश शुरू हो गई है। ये लोग जो है यहाँ पर रुके हुए हैं इस छापड़ी के नीचे, एक तरह से उन्होंने थोड़ा सा अपना समय बिता रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, लेकिन अगर आप इधर देखें तो आवाजाही है, बारिश हो रही है और अगर बारिश अब थोड़ी सी हल्की पड़ गई है तो लगता है कि थोड़ी देर में लोग जो है अपनी दिनचर्या पर वापस लौट जाएंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। राजस्थान में तकरीबन 7 दिन के बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और इस दौरान जो है प्रदेश के लगभग 6 जिलों के अंदर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में तकरीबन 10 बजे के करीब जो है बारिश हुई और इस बारिश के चलते जो है पूरी जयपुर की सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। अगर बात की जाए अन्य जिलों की, तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर समेत जो जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया और यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी है वो मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। बहरहाल अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर बारिश की वजह से मौसम है वो उसके अंदर तापमान के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई है और उसकी वजह से आम लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।